नमस्कार, राजस्थान मोर्चा न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ। संजौली मस्जिद पर कोर्ट में उठे सवाल। वक्फ बोर्ड के वकील की दलील सुन आप भी होंगे हैरान। जमीन वक्फ बोर्ड की, आदेश उसी ने दिया, लेकिन किसने खड़ी कर दी 5 मंजिला मस्जिद, उसे ही नहीं पता। रोहिंग्या, बांग्लादेशी और बाहरी मुसलमानों के शिमला में बसने का क्या है सच, सुनिए ग्राउंड वाली पड़ताल। शिमला से करीब 5 किलोमीटर दूर संजौली में बनी मस्जिद का सच क्या है? क्या पूरी मस्जिद अवैध है या सिर्फ अवैध निर्माण है? क्या कोई सियासी रोटी सेकने के लिए ये सब कर रहा है? क्या शांत वादियों में नफरत की नींव रखी जा रही है? पूरी कहानी विस्तार से समझना बेहद जरूरी है, ताकि अगर कोई एजेंडा चला रहा है तो वो भी बेनकाब हो सके। पूरे मामले की पड़ताल जब हमने की तो शिमला नगर निगम के कमिश्नर भूपेंद्र कुमार अत्री का वो बयान मिला जिसने ये साफ कर दिया कि वहाँ मस्जिद थी। संजौली मस्जिद का जो मामला है वो है अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन का, कि वहां पर मस्जिद एग्जिस्ट करती थी। ये वही कमिश्नर साहब हैं जिनकी अदालत में ये मुकदमा पहुंचा। वो पहले वक्फ बोर्ड की दलील सुनते हैं, वकीलों की दलील सुनते हैं, फिर इस नतीजे पर पहुंचने की ऐसे में ये समझना भी जरूरी हो जाता है कि आखिर कमिश्नर साहब के इस दावे का आधार क्या है। तो इसका कनेक्शन मिलता है पंजाब से। साल 1966 तक पंजाब और हिमाचल एक ही राज्य थे। तब पंजाब वक्फ बोर्ड के अधीन ये हिस्सा था। संजौली में बड़ी और छोटी मस्जिद के रूप में उसने 2 जगहों को दिखाया, इसीलिए मस्जिद की बात साबित होती है। अब सवाल ये उठता है कि जब कागजों पर यहाँ पर मस्जिद है तो हंगामा क्यों बरपा है? तो इसके पीछे की वजह है अवैध निर्माण और सियासत। साल 2010 में इस मस्जिद में अवैध निर्माण का काम शुरू हुआ। नगर निगम ने नोटिस दिया, एक के बाद एक करीब 40 नोटिस जारी हुए, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। काम चलता रहा, पर असली विरोध तब शुरू हुआ जब विधानसभा के भीतर कांग्रेस सरकार में मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने इसका मुद्दा उठाया। हाल ये है सर कि अगर कोई लोकल आदमी यहाँ पे अवैध कंस्ट्रक्शन करता है तो सेम डे जो है ढारा तोड़ा जाता है उनका। शर्म की बात। इसके अतिरिक्त 2000 में सर पढ़ के भी बता रहा हूँ, इसके अतिरिक्त दिनांक 26/6/2013 को मामले की सुनवाई के प्रतिवादी में मस्जिद को एग्जिस्टिंग प्रपोज्ड प्लान्स को मांगा गया और उसमें त्रुटियां पाई गई हैं और फ्रेश ड्राइंग भी मांगी गई। और हैरानी की बात तो यह है सर, ये इट इज इम्पोर्टेंट के प्रतिनिधि द्वारा, क्योंकि 2010 में केस चल रहा था सर, ये नोट करने वाली बात, 2019 में सर 4 अतिरिक्त मंजिलों का अवैध निर्माण हो चुका था सर। 2010 में जब केस चल रहा था तो 2019 तक 4 मंजिलें कैसे बनी सर? प्रशासन कहां सो रहा था? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहां सो रहा था सर? क्यों नहीं उसको तोड़ा गया उस टाइम? फिर भी सुनवाई कर रहे हैं कि आपने अवैध जो है कंस्ट्रक्शन करी गई। इसके साथ सर आज जो है, आज रिपोर्ट भी मेरे सामने आई है, आज के समय में 590.82 स्क्वायर मीटर मतलब 6357 स्क्वायर फुट सर अवैध बनाया गया, जो बड़ी शर्म की बात है। लोगों को चक्कर मार। और इसके हैरानी वाली बात तो सर ये है, मेरे को हैरानी ये है कि 2023 को कॉर्पोरेशन को पता चल रहा है कि जिसके खिलाफ जो सुनवाई में आ रहा है उसका कोई लेना देना ही नहीं है। वो साफ साफ कहते हैं कि इस इलाके में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। फिर वहां प्रोटेस्ट शुरू होता है। हिंदू संगठन के लोग सीधा मस्जिद पर बुलडोजर की मांग करने लगते हैं, क्योंकि मसला अवैध निर्माण से बदलकर महिला सुरक्षा और रोहिंग्या बांग्लादेशियों की तरफ मुड़ जाता है। यहीं से सियासत की एंट्री होती है। पर यहाँ पेच तब फंस जाता है जब पता चलता है कि 2010 से 2024 तक यानी कि 14 सालों में हर पार्टी ने राज किया। पहले 2010 के दौर में बीजेपी ने बड़े नेता अनुराग ठाकुर के पिता प्रेम कुमार धूमल मुख्यमंत्री थे। उनके बाद कांग्रेस की वीरभद्र सिंह सीएम बने और फिर बीजेपी नेता जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री पद की कमान संभाली। साल 2022 में कांग्रेस के सुखविंदर सिंह सुक्खू सीएम बनते हैं। यानी कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टी के राज में अवैध निर्माण का खेल हुआ। दोषी कौन है ये पता किया जाना बाकी है, पर यह पता चल चुका है कि वक्फ बोर्ड ने यह साफ कर दिया कि अवैध निर्माण को किसने करवाया, हमें नहीं पता। ऐसे में एक सवाल ये भी है कि अगर मसला सिर्फ 5 मंजिला इमारत बनने का है तो उसे रोहिंग्या और बांग्लादेशियों से जोड़कर बड़ा कौन कर रहा है? हमने जब सर्च किया तो एक बात ये भी पता चली कि मालियाड़ा गांव में 2 तबके के लोग आपस में भिड़ गए थे और फिर यही विवाद संजौली पहुंच गया। लेकिन सवाल इस बात का है कि मस्जिद में क्या कोई अवैध गतिविधियां भी होती थी? क्योंकि प्रयागराज के मदरसे से जो तस्वीर सामने आई है, असम के कई धार्मिक स्थलों को लेकर जो जानकारी सामने आई है, वो कई तरह की आशंका पैदा करती है। अगर ऐसा हुआ तो फिर वहां पर निर्माण वैध है या फिर अवैध, इस बात से मतलब नहीं होता है, बल्कि मतलब इस बात से होता है कि उसे सुरक्षा एजेंसियां सील कर सकती हैं, उस पर बुलडोजर चल सकता है, कोई भी बड़ा एक्शन हो सकता है। पूरी कहानी सुनने के बाद आपको क्या लगता है? अपनी राय जरूर दें, क्योंकि हमारी कोशिश आप तक 16 आने सच खबर पहुंचाने की है।